So, hello everyone, thanks for tuning in. I'm a fellow competitive aspirant like you guys are, and today I will be analyzing UPS RRB officer system mock means mock number 3 given on guide point formed by me. So, I know your time is very precious, so I will try to keep it as short as possible and let's get right into it. तो पहले तो आई थिंक रीजनिंग सेक्शन था, मतलब रीजनिंग सेक्शन ही पैटर्न में रहता है, तो रीजनिंग सेक्शन का पहले मिसलिनियस के एक दो क्वेश्चन, एलोजिज्म के एक दो क्वेश्चन थे जो सबने किए होंगे। ऐसे ढूंढने चाहिए एक दो क्वेश्चन सिंपल से, पहले एक दो क्वेश्चन राइट हो जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा पजल में जाने के लिए। तो उसके बाद ये वाला पजल किया था मैंने, थोड़ा सा मतलब सिंपल सा था, बट एक दो लाइन्स जो थे, एक दो लाइन्स कुछ थे जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फ्लोर्स थे बिटवीन दिस एंड दिस, वो सब थोड़ा सा ध्यान रखने से लोग फंसेंगे नहीं। तो मतलब बाकी सब तो आप ध्यान से कर ही लोगे, बट ऐसे मतलब डुएबल पजल्स में कुछ एक दो लाइन्स दिया रहता है कभी कभी जिससे शायद कंफ्यूजन हो सके, बस उस तरफ उस टाइम थोड़ा फोकस कर लेंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा। फिर मैंने ये वाला पजल किया था, ये वाला पजल मैंने किया था 3-5 मिनट, जो सब ने 3-10 सेकेंड्स में किया था, तो और डिसेंट टाइमिंग में, मतलब ठीक टाइम में कर पाया था मैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, पता चल रहा है 80 सेकेंड्स, 30-40 सेकेंड और तक किया जा सकता था। बन रहे थे ये के वैल्यू सेट हो रहे थे, दो या तीन पॉसिबिलिटी, यस 2-3 पॉसिबिलिटी बन रहे थे और उसके हिसाब से बन रहे थे। बस एक दो चीज़ बस ध्यान रखना था, परफेक्ट क्यूब, ये जो मैंने बोला था, जे इज अ परफेक्ट, द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एच एंड जे इज अ परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज बन रहे थे। तो एक दो करके 2-3 करके चेक करने से हो जा रहा था, सिस्टमेटिकली चेक करने से एक में एक ऑप्शन में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर मैंने ये वाला पजल उठाया था, तो शायद नहीं उठाना चाहिए, तो पता नहीं, बट मेरे से बना नहीं। 4 मिनट 24 सेकेंड वेस्ट हो गए, बट बना नहीं। मोस्ट लोगों का देखो 3 तो 6-7 मिनट लगाए हैं सब ने, इवन बेस्ट टाइम मतलब शायद टॉपर में लगाए होंगे। तो इतना भी ईजी नहीं था, तो शायद ये क्वेश्चन अवॉइड किया जा सकता था। ये वाला सिंपल सा था, ये शायद किया जा सकता था, 4 क्वेश्चन हो जाते, या फिर ये वाला डिस्टेंस डायरेक्शन का सिंपल सा, मतलब दिखने में तो सिंपल, मतलब बन जाता है आराम से, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता फोकस के साथ करने से। और मिसलिनियस के 2-3 क्वेश्चन तो टाइम बच सकता था और एफिशिएंटली यूज़ हो सकता था। ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया, जिसने किया होगा शायद पता होगा उनको। ये दो या तीन के लिए कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, 3% लोग किए हैं, पता चल रहा है, क्योंकि दो क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा सा बनाओगे, अगर गलत हो गया तो अनसर्टेनली तो ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो अगर ये वाला डुएबल था, मतलब ज़्यादा लोग शायद लास्ट की और इसलिए शायद ज़्यादा लोग किए नहीं हैं, बट रैंकिंग आराम से सेट हो रहा था, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा था, एक ही शायद क्यू और ऐसे सेट नहीं हो रहा था, बट बाकी सब ठीक था, बन रहा था। उसके हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी बन जा रहा था ये क्यू का वैल्यू और एस का वैल्यू लेके, तो नंबर थोड़ा सा ध्यान दे करने से टाइम लेके आराम से बन जा रहा था। तो एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, आपके यस, तो कंप्यूटर नॉलेज वाला मैं तो रिसेंटली ही पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं सिंपल से क्वेश्चन चूज़ किया जो मुझे आते हैं, गेस वर्क को मिनिमम रखने की कोशिश किया, एंड आई वाज एबल टू स्कोर समवेयर 9 या 10 या 9.38, सो इट्स अ डिसेंट स्कोर आई वुड से, जितना भी मैंने ये देखा है। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन, रैंसमवेयर का मीनिंग ये होता है रैंसम, एक्सक्यूज मी, तो रैंसमवेयर का मीनिंग ये होता है रैंसम के लिए, मतलब डाटा, मतलब हैकिंग करना हो। ये सिंपल क्वेश्चन जो डुएबल थे। हाइपर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वाला, जिस पर सिक्योर ब्राउजिंग को पूछा था, सिक्योर उसी में है। तो ये सब थोड़ा डुएबल थे, ये थोड़ा गेस था, रूटर वाला सबको पता होगा ये सब।
ये थोड़ा ये क्वेश्चन रिपीट होता है देखो, तो होता है शायद एक दो गलती कर देते हैं। वर्चुअल ओपन एरिया नेटवर्क, ये वाला जिसको पता होगा, मुझे तो नहीं पता था, बट ये वाला डेडलॉक की ऐसे सिंपल सा डेफिनेशन था, सबको मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था, दो वाला था। ये वाला मुझे नहीं पता था, गेस मारा था तो गलत हो गया ऑब्वियसली। ये सब दो ही बोलते हैं। हम बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फिर कंपेयर कंपेयर फीचर जो होता है, कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर ट्रोजन हॉर्स के बारे में, जो एक वॉरफेयर था, एंशिएंट वॉरफेयर के बारे में शायद पढ़ा होगा जिसने थोड़ा हिस्ट्री का था। ये वाला सबको पता है, केबी के बारे में, जीबी फिर टीबी की पेटाबाइट्स, वो ऐसे ही रहता है, तो ये वाले ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। कैच मेमोरी फास्टेस्ट रहता है, फिर रजिस्टर साइड, फिर रैम रहता है, वैसे कुछ रहता है उसका। स्पीड टू डोमेन नेम सिस्टम, ये वाले सारे आपने किए होंगे, सिंपल सा कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। तो ये सब ठीक ही थे, मतलब डुएबल थे, मैं कर पाया था, आप तो ज़रूर ही कर पाए होंगे। ये वाला थोड़ा टाइम लगा दिया, 1-2 मिनट्स लगा दिया इसको सॉल्व करने में, ज़्यादा उतना लगना नहीं चाहिए था, बट स्टिल एक सिली मिस्टेक की वजह से तो एक दो क्वेश्चन हो सकते थे सर। फिर जनरल अवेयरनेस में आते हैं। जनरल अवेयरनेस मुझे थोड़ा ईजियर लगा सर, क्योंकि सर मैंने जैसे जिस सोर्स से पढ़ा था उससे थोड़ा रेलिवेंट था और टू द पॉइंट लगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन सिर्फ आपको फोकस करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि वो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। जैसे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल वाला, नागालैंड का जोड़ा 63rd स्टेट का 63rd एनिवर्सरी भी हुआ था नागालैंड का रिसेंटली, तो थोड़ा दो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन के इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल में कौन कौन पार्टनर थे, कौन कौन होस्ट थे, मतलब वो थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखने का। और अपना घर इनिशिएटिव, ये जो मुझे पता तो नहीं था, बट ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इनिशिएटिव्स और स्कीम से ज़्यादा पूछते हैं जितना IBPS RRB का को मैं जान पाया हूँ। मतलब टीवी से इलॉन मस्क का तो मतलब आँख बंद करके इलॉन मस्क को क्लिक कर देना चाहिए अगर रिचेस्ट मतलब वर्ल्ड में कोई आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, 600-700 बिलियन, पता नहीं कितना बिलियन करेंगे, फिर रुकेंगे वो। तो बट जोक्स अपार्ट, वो इलॉन मस्क की रिचेस्ट रहे हैं कई, लैरी पेज का शायद नाम आएगा, फिर वैसे नाम हैं, फिर तो एक दो नाम याद रखना चाहिए। सो सिंपल सा था ये, बहुत थोड़ा सा पुराना वाला न्यूज़ था। कंसिडरिंग एग्ज़ाम फरवरी स्टार्टिंग में होना सकता है, जुलाई में आ सकता है, बट 26 का जो एक स्कैम हुआ था, किसी ने तो डाटा चुराया था, तो रिकवरी के लिए वो एक हाईलाइटेड न्यूज़ था थोड़ा बीच में। वेरिएबल रहते एक बेसिक वाला स्टैटिक क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, give me a second, I will plug in the charger. तो वेरिएबल रेट ये स्टैटिक सा क्वेश्चन था, सब पढ़े होंगे शायद। फिर ये नॉर्मली ऐसे 4 सेंटेंस वाले क्वेश्चन क्लर्क मेंस में नहीं आते, भी क्लर्क मेंस में जितना सुना हो नहीं आते हैं, बट शायद आ जाए, बट मोस्ट लाइकली आपको एसटीसी और रहना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन से डायरेक्ट 1 लाइनर ही एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं। हल्क होगन के बारे में प्रोफेशनल रेसलर थे, उसमें बचपन में देखा होगा तो पता होगा। डेडिकेशन ऑफ पोवर्टी मुझे पता नहीं था, बट ये सब इंटरनेशनल डे को डायरेक्ट बिना पूछे किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, वो किस सिटी में, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था इंटरनेशनल डे को, वेरियस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को या किसने अमेंडमेंट किया था, ये सब इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, क्योंकि डेट लोगों को याद रह जा रहे हैं शायद, फिर भी कंफ्यूजिंग रहता है मेरे हिसाब से। सुंदरवन का ये थोड़ा सबको पता होगा, बेसिक सा है। ये हमारे उड़ीसा में भुवनेश्वर में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला, हो सके तो देखने आने का प्लान भी है। तो मतलब ऑब्वियसली द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन जेनेवा, ये सबको पता होगा।
फिर मेजर नॉन नेटो वाला ये जो रिसेंटली इंटरनेशनल अफेयर्स में ये जो अलायंस में नया 107 मेंबर ISA का कोई इंटरनेशनल अलायंस में कोई ज्वाइन हुआ कोई कंट्री, वो सब थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आता है फिर अपना बैंक अपना द्वार, ये मुझे आता तो नहीं था बट ये याद रखना चाहिए इम्पोर्ट पेमेंट बैंक में ऐसे इनिशिएटिव्स को ज़्यादा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को पूछता है यार अभी तो ताकि इस आने से इंटरनेशनल ऑफ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फिर ये एक्सटेंसिव डाटा सब याद नहीं रखा जा सकता, बट आपको अगर ऊपर ऊपर से पता हो तो शायद सिंपल क्वेश्चन वरना ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए। फिर लियोनेल मेसी का ये क्वेश्चन असिस्ट करके हाईएस्ट इंटरनेशनल असिस्ट रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन एक्चुअली इससे याद आता है IBPS क्लर्क मीन्स में मैंने क्वेश्चन देखा था कि हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर, तो उसमें शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो आंसर होंगे, इसमें मेसी का आंसर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं किसी ने रिकॉर्ड किया कुछ किया, जैसे अभिषेक शर्मा ने 100 सिक्सेस इन ईयर किया, या फिर सुनील नारायण ने 600 इंटरनेशनल T20 विकेट्स किया, ऐसे पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछते हैं इनडायरेक्टली पूछते हैं घुमा के। तो ये सब मदर मैरी कम्स टू मी, मतलब बुकर प्राइज मिला था, ये पता ही होगा सबको। पहले सेक्शन मेरा अच्छा चला गया था, एक्यूरेसी अच्छी रह गई थी, बट एक दो क्वेश्चन में मुझे फिर भी डाउट है। देखो ये क्वेश्चन मैंने गलत मार्क नहीं किया था, ये क्वेश्चन मतलब गलत है, आंसर गलत है, क्योंकि ये वाला तो फर्स्ट दो तो गलत ही है ही। ये ऑप्शन सी में ये इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज दैट हैव नहीं होता, हैज़ होता है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ये, तो ये भी गलत है, हैज़ होना चाहिए, इसलिए ऑल एरर्स होना चाहिए, पता नहीं क्यों गलती कर दिया था गाइडलाइन में, ये वाला मेरी गलती थी। सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं बाकी सब तो ठीक ही थे, बट सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने ध्यान नहीं दिया। ग्रामेटिकल एरर के चक्कर में सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं भूलना चाहिए, सच अदर सच प्रीवियस होना चाहिए, आई थिंक सो। हाँ मतलब हाँ ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा था, ये वाला थोड़ा सा एम्बिगुअस था, कॉन्सिक्वेंटली अल्टीमेटली दोनों सेम ही मीन करता है। इधर था also become essential exclusivity security and trust, consequently the evaluation of consequently मतलब एज अ रिजल्ट की तरह, ये इसका रीज़न था कि consequently किसी भी मतलब कॉज एंड इफेक्ट का दिखाता है, बट इधर कॉज एंड इफेक्ट नहीं था, इससे सिंपली सेंड कर रहा था, अल्टीमेटली हो सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि दोनों क्वेश्चन के आंसर सिमिलर हो सकते हैं, मतलब एम्बिगुअस क्वेश्चन मतलब एम्बिगुअस आंसर हो सकते हैं, बट जो ज़्यादा फिट करता है इंस्टिंक्टिवली उसको ही चूज़ करना चाहिए आप सबको। फिर ये है क्वांट सेक्शन में ये पहले ये स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सबने किए होंगे, लेकिन स्पीड से कर लिया था मैंने। फिर ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था, बाई 5+5 पता नहीं चल रहा था क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, बट हो गया था। ये वाला सिंपल सा मैंने इसलिए मिस्टेक कर दिया, पता नहीं मिस क्लिक हो गया था, कभी कभी हो जाता है। और उसके बाद मैंने ये वाला दिया किया था, इसमें सोल्ड का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, इधर नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड सोल्ड प्लस अनसोल्ड, तो बेसिक रहता है। तो प्रोड्यूस्ड का दो मंडे और ट्यूसडे का दो प्रोड्यूस्ड का रिलेशन दे दिया था, एक्स अगर एक्स ले लेता एक्स प्लस 100, फिर अनसोल्ड का भी दे दिया था, उसको माइनस करेंगे तो मंडे का प्रोड्यूस्ड अनसोल्ड से माइनस करेंगे, फिर ट्यूसडे का प्रोड्यूस अनसोल्ड से माइनस करेंगे, तो उनका सोल्ड रेस्पेक्टिव डेज का सोल्ड आ जाएगा, जो डिग्री का रेशियो से मैच कर रहा होगा मंडे और ट्यूसडे का, तो उसके हिसाब से डिग्री का वैल्यू निकल आएगा। तो ये 4-5 मिनट में किया जा सकता था, मैंने 6 मिनट लगा दिए, 7 मिनट लगा दिए, तो 1-1.5 मिनट और कम बचाया जा सकता था। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब हो जा रहे थे, थोड़ा टाइम लगता था, बस हो जा रहा था और टाइम बचाया जा सकता है एफिशिएंटली। ये मैंने गलती कर दी क्योंकि एवरेज का मैंने पढ़ लिया कि द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम संडे टू फ्राइडे होता है ना, तो मैं संडे एंड फ्राइडे पढ़ के 100
120 100 को इंटू 2 करके 220 करके निकाल रहा था, नहीं निकला, फिर मैं फंस गया था। तो 660 हो गए। कुछ लोग मतलब कुछ लोग फंसे थे शायद, बट स्टिल ये अवॉइडेबल था। ये 3-4 मिनट वेस्ट नहीं होते थे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लास्ट में कर रहा था, 1 मिनट ऑलमोस्ट बन गया था, मेरे वैल्यूज निकल ही रहे थे कि टाइम अप हो गया, ये 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाते, और शायद 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से मिसलिनियस के निकाल देते। ये वाला डीआई पकड़ने जैसा, पकड़ने लायक नहीं था, क्योंकि देख तो रहा है कि हाँ पाइप्स एंड सिस्टम्स का है, बट ज़्यादा इसमें क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यूज ज़्यादा थे, तो 20% में 50/11 60/11 मिनट्स, 10/3 मिनट्स, ये सब देख के मुझे थोड़ा सा घबराहट हुई, इसलिए मैंने किया नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मुझे लगा कि क्लर्क मेंस में तो नहीं आएगा, क्यू मेंस में शायद आ सकता है, बट इन द एंड देखना चाहिए कितना टाइम लगता है। अगर कोई बैठ के इसको सॉल्व कर भी लेता, काफ़ी लोगों ने नहीं कर पाया, बट अगर कोई कर भी लेता तो ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है, जितना टाइम लग जाता उसमें मुझे लगता है कि उसमें आप लोग सब लोग अर्थमेटिक करके ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकते थे। तो कभी कभी ये भी नोटिस करना चाहिए कि मुझे लगता है कि ये मतलब ये सेक्शंस हम थोड़ा इन्फर कर सकते हैं। ये अगर डी आई टफ निकल रहा है, ये भी थोड़ा सा टफर साइड से था, ज़्यादा नहीं, बट अगर डी आई टफ निकल रहा है तो शायद अर्थमेटिक ईजियर साइड का होगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं कर सकता, दैन थियोरिकल मेंस है ना, तो ये काफ़ी बन सकते थे। मैंने बाद में करके देखा, तो इसमें और 3-4-5 क्वेश्चन आराम से बन सकते थे अगर मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो दैट्स यही था एनालिसिस। अभी थोड़ा परसेंटाइल दिखा देता हूँ, क्योंकि 1-2 चीज़ बोलना है। डिसेंट सा ओवरऑल परसेंटाइल है, और स्कोर है मेरा रीजनिंग में ये 22। मतलब एक्यूरेसी तो अच्छी थी, जो एग्जाम में मेंटेन करनी चाहिए। और अगर 4-5 मिनट वेस्ट नहीं हो जाता तो 3-4 क्वेश्चन और हो जाते तो इंटू 1.25 और 4-5 मार्क आ सकते थे। परसेंटाइल बेहतर होता है। कंप्यूटर नॉलेज में ये कुछ तुक्के थे, मोस्ट ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस मैंने नेट पिक करके सॉल्व कर दिए, तो ये ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। जनरल अवेयरनेस का अच्छा गया था मैंने, सो जो 1 लाइनर क्वेश्चंस थे वो डूएबल थे, मुझे लगा इसका अच्छा होगा, अच्छी बात है। ज़्यादा एग्ज़ाम में शायद ना आए इतना मार्क्स, मेरा उतना तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि आईपीएस में मेंस में भी 10 ही आए थे मुझे। सो देखते क्या होता है, बट इंग्लिश में अच्छा स्कोर रहा। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था मैं, जो गलत हुए, बट ओवरऑल अच्छा स्कोर था। मैथ्स में काफ़ी अंडर अटेम्प्ट लगा मुझे, क्योंकि वो वाला डी आई भी और जल्दी हो सकता था, और वो जो लास्ट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हुआ वो भी अवॉइड किया जा सकता था। 2-3 आराम से 4-5 क्वेश्चन हो सकते थे, 25+ स्कोर हो सकता था रीजनिंग में भी। तो अगर यही चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी मुझे, और शायद अगर आपको भी हेल्प हो सके तो कि इससे थोड़ा ईजियर साइड पे ही रहेगा पेपर, एटलीस्ट रीजनिंग और क्वांट तो ईजियर साइड पे ही रहेगा, तो और ज़्यादा अटेम्प्ट किया जा सकता है। एक्यूरेसी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट रह जाएगा। और अगर इसी लेवल का रहता है, फिर भी मेरा बेहतर हो सकता था अगर टाइम पिक एंड चूज, अगर अच्छा क्वेश्चन पिक चूज कर सकता था, मतलब अच्छे पजल्स पिक करता, या फिर मिसलिनियस को ठीक से टाइम पे पिक करता, तो वो और बेटर हो सकता था, तो और परसेंटाइल अच्छा रह सकता था। तो दैट्स इट गाइस। तो यही मुझे करने के मतलब नेक्स्ट कुछ दिनों में एम रहना चाहिए कि जियो को और थोड़ा शार्प करूँ। कंप्यूटर तो पढ़ता ही रहता हूँ, और रीजनिंग में टारगेट करना चाहिए कि और बेहतर कैसे पिक चूज़ करूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पजल्स ही करना है या सिर्फ मिसलिनियस ही करना है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल होने से शायद बेटर मार्क्स आ सकते हैं। मैथ्स में मेरे और तो मैं खुद मुझे लगता है कि जनरली डिजर्व करता हूँ और कर सकता हूँ। तो दैट्स इट गाइस। तो दिस इज़ मोर और लेस अबाउट इट। तो अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है तो बोल देना कमेंट सेक्शन में। एनी फीडबैक इज हाईली अप्रिशिएटेड।
and I hope you have a good day and a great exam ahead. So thanks for watching.